बिल्डिंग फोर्स पॉइंट डीएलपी क्लाउड पॉलिसीज। फोर्स पॉइंट डीएलपी जो पॉलिसीज हमें क्लाउड कंसोल पर मिलती हैं उसमें दो तरह की पॉलिसीज हैं, एक प्री डिफाइंड है और एक कस्टम है। तो अगर हम ऑन प्रेमिस की बात करते हैं तो वहां पर एक थर्ड टाइप भी होती है जो कि क्विक पॉलिसी कहला रही होती है। अब हम क्लाउड कंसोल पर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है हमें प्री डिफाइंड और कस्टम दो पॉलिसीज मिल रही होती हैं। प्री डिफाइंड में क्या होता है कि आपके पास जैसे प्री कॉन्फ़िगर्ड स्पायर्स, और कस्टम में क्या होता है कि आप खुद जो है ना डिफाइन कर रहे होते हैं। प्री डिफाइन को भी आप मॉडिफाई कर रहे होते हैं, मतलब हर जो भी कंपोनेंट आपको चेंज वेंज करना होता है वो आप कर सकते हैं। मगर प्री डिफाइन क्या होता है कि बनी बनाई पॉलिसी होती है, जैसे आप पीसीआई डीएसएस पर लगा देते हैं और आप अपना रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं और अपनी इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, तो वो आपको प्री डिफाइंड रूल्स क्रिएट करके खुद ब खुद दे देता है। ठीक है। कस्टम में क्या होता है कि आपको सब चीजें पहले से खुद बतानी पड़ती है। अब हम आते हैं फोर्स पॉइंट डीएलपी पॉलिसी के एलिमेंट्स पर। इसमें क्या होता है, आपके पास जो है जो चार इसके की एलिमेंट्स हैं उसमें है कंडीशन, सोर्स, डेस्टिनेशन और एक्शन। और इसके अलावा आप जो है ना रूल एक्सेप्शन लगा सकते हैं। ठीक है। मेन जो चार हमारे कंपोनेंट होते हैं पॉलिसी के वो है कंडीशन, सोर्स, डेस्टिनेशन एंड एक्शन। इसके बारे में मैं भी आपको थोड़ी सी डिटेल मजीद अगली स्लाइड में दिखा रहा हूँ। कंडीशन, कंडीशन क्या है? इन द रूल कंडीशन एड क्लासिफायर्स टू डिफाइन व्हाट डेटा द रूल अप्लाइज टू। ठीक है। कंडीशन में आप क्या बता रहे होते हैं कि ये जो आप रूल या पॉलिसी जो आप बना रहे हो ये किस डेटा पर लगनी है। सोर्स, सोर्स में आप ये बता रहे होते हैं कि इसका जो सोर्स है वो कौन सी सोर्स पर आपने लगाना है, लाइक कौन से यूजर्स, ग्रुप्स, डिवाइसेस, डोमेन, नेटवर्क, रजिस्टर, एंड पॉइंट, ओयू, किस पर आपने पॉलिसी लगानी है। और आप आल वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं। इसमें आल में ये होगा कि वो तमाम कैटेगरीज पे वो पॉलिसी अप्लाई हो जाए, चाहे वो नेटवर्क किसी भी नेटवर्क से मशीन, डोमेन जो भी हो सब पे लग जाएगी। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड मेन कंपोनेंट है वो है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन पर होता है वेयर। वेयर का मतलब ये है भाई कि आपका जो डेटा है कहाँ जा रहा हो तो आपने इसको कंट्रोल करना है। लेट सपोज आप ये चाहते हैं कि कोई यूएसबी में डेटा अगर कॉपी कर रहा है तो मैं उस पर प्रोटेक्शन लगाना चाहता हूँ। कोई अपनी ड्रॉप बॉक्स पर एप्लीकेशन अपलोड करना चाहे तो मैं लगाना चाहता हूँ इस तरह से। ठीक है। और जो डेस्टिनेशन का आपके पास ऑप्शन नज़र आता है उसमें क्या होता है कि वो आपके लाइसेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने लाइसेंस कौन सा परचेज किया हुआ है। जिस तरह का आपका लाइसेंस होगा उस तरह के फीचर्स आपको मिल रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर आपके पास एंड पॉइंट वाला लाइसेंस है तो उसमें जो है आप रिम्यूएबल मीडिया वगैरह पर कर सकते हैं। और अगर आपके पास क्लाउड ईमेल लाइसेंस, क्लाउड ईमेल ट्रैफिक पर भी पॉलिसी अप्लाई कर पा रहे होंगे। इसके बाद है भाई एक्शन। एक्शन बताता है वाई। अब इसमें क्या होगा कि जो आपका यूजर है उस पर आप क्या कंट्रोल लगाना चाहते हैं। आप अगर वो यूएसबी में डेटा कॉपी कर रहा है, आप चाहते हैं कि वो इनक्रिप्ट होकर जाए तो वो भी हो सकता है। इस तरह के मल्टीपल ऑप्शन है हमारे पास एक्शन सेक्शन में, वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब बात करते हैं पॉलिसी एंड रूल स्ट्रक्चर एंड हायरार्की के। पॉलिसी जो है उसका जो रूल स्ट्रक्चर है, जो उसमें रूल्स क्रिएट हुए होते हैं वो कि उसका स्ट्रक्चर और उसकी जो हायरार्की है पॉलिसी की, ये कैसे काम करती है, ये मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं पॉलिसी की हायरार्की थी। तो जैसे ये हमारी एक पॉलिसी बनी हुई है और ये इसके अंदर रूल्स बने हुए हैं। ठीक है। अब रूल्स में क्या है, ये हमने कंडीशंस दी हुई हैं, कंडीशन 1 2 3। उसके बाद ये हमारे सोर्सेज बने हुए हैं, उसके बाद हमने डेस्टिनेशन दी हुई है, उसके बाद ये हमने एक्शन प्लान इसमें असाइन किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद हमने एक्सेप्शंस जो है अगर हमने कोई दी हुई है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और अब हम बातें आकर देखते हैं कि पॉलिसी इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं पॉलिसी में। पॉलिसी में क्या होगा कि ईच पॉलिसी मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन। ठीक है। और एटलीस्ट कम से कम एक रूल होना चाहिए। वैसे नॉर्मली जो है ना मल्टीपल रूल ही होते हैं एक पॉलिसी के। ठीक है। अगर आपने कोई मल्टीपल रूल्स क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जो मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव वाला होगा उस पर अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है। लेट सपोज आपने कोई कंडीशन लगाई हुई है और वो एक रूल जो है ना उसको अलाउ कर रहा है और दूसरा उसको ब्लॉक कर रहा है, तो दूसरा रूल जो है जो मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव होगा वो जो है एक्शन में कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद आते हैं रूल्स पर। ईच रूल मस्ट कंप्राइज एटलीस्ट वन कंडीशन। कंडीशंस आर डिफाइंड बाय कॉन्फ़िगर्ड क्लासिफायर्स। ठीक है। कंडीशंस को हम क्या कर रहे होते हैं कि जो हमारे क्लासिफायर्स होते हैं उसकी बेस पर हम कंडीशन दे रहे होते हैं। उसके अलावा ये है कि ऑप्शनली हमारे पास जो एक ऑप्शन इसमें ये आता है कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन को जो है आप डिफाइन कर सकते हैं ग्रेनुलरिटी के हिसाब से। मतलब आप जिस तरीके से चाहें, मतलब एक एक्टिव डायरेक्टरी है तो उसकी किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप पर, स्पेसिफिक यूजर्स पर, इस तरीके से आप ग्रेनुलरी कंट्रोल लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक सेक्शन है, के बाद है कंडीशंस। कंडीशंस क्या है, ऑल मस्ट हैव एटलीस्ट वन कंडीशन डिफाइंड।
A condition contains one or more classifiers। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो भी कोई रूल आप क्रिएट करेंगे कम से कम एक कंडीशन उस पर आपने लगानी होती है, और इसके अलावा आप जो है इस तरह से एंड और नॉट वगैरह के जो पैरामीटर होते हैं ये भी आप लगा सकते हैं, और क्लासीफायर्स के लिए आप जो है ना ये कॉन्फ़िगरेशन भी कर पा रहे हो। नेक्स्ट हमारा है source and destinations। For both source and destinations allocate resources that you either want include और exclude logic। ये जो रूल लॉजिक हमने लगाई हुई होती है उसके अंदर हम सोर्स एंड डेस्टिनेशन दे रहे होते हैं कि किस पर जो है लगाना है या उसको करना है या हम यहाँ से कर रहे हैं। और यहाँ पर एक बात याद रखने की है कि अगर आपने कोई एक्सक्लूजन दे दी है तो उसकी जो ट्रांजेक्शन्स होगी वो लॉग भी नहीं होंगी। इसके बाद आते हैं इसमें एक्सेप्शंस पर। एक्सेप्शंस क्या करता है? एक्सेप्शंस ओवरराइड वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ अ रूल। फॉर एग्जांपल, if you block the transfer of the financial data to USBs and create an exceptions to the financial department allow and the transfer of the financial data to USBs। When you finding an exception, only configure the rule element to override। Therefore, exceptions do not require a condition to be configured। क्या होता है कि हम सिर्फ रूल एलिमेंट को जो है एक्सेप्शंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं ओवरराइड करने के लिए, ठीक है, और जो हमारी कंडीशंस हैं उसको कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं होती इसमें। अब इसके अलावा हमने यहाँ पर एक नोट्स का सेक्शन भी हमें मिल रहा है जो कि हमें ये बता रहा है एक्सेप्शंस हायरार्की कैसे काम कर रही होती है। तो एक्सेप्शंस की जो हायरार्की होगी, अगर आपके पास एक से ज़्यादा रूल्स लगे हुए हैं तो जो रूल्स का जो ऑर्डर आपको आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है उसी ऑर्डर पर ही अप्लाई हो रही होगी। जैसे कि दिस मीन्स दैट द फर्स्ट एक्सेप्शन दैट आर डेटा ट्रांजेक्शन मैच विल बी one whose actions are applied, even if the other is if there is another exception lower the more severe actions you